हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन नंबर 3, ए इक्वल टू डी। जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो है 8 एंड एस एन इक्वल 90। फाइंड एन एंड ए एन। हमें यहाँ पर एन और ए एन की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, जो हमारी फर्स्ट टर्म है ए इक्वल टू, और जो कॉमन डिफरेंस है डी इक्वल 8। यहाँ पर हमें गिवन एस एन इक्वल 90। जो एस एन फाइंड करने का हमारा फार्मूला है वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। एस एन इक्वल होता है एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल 90। यहाँ पर एन हमें फाइंड करना है, तो एन अपॉन टू मल्टीप्लाई ए, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 2 प्लस एन माइनस डी की वैल्यू 8 इक्वल 90। एन अपॉन टू जा 4 प्लस यहाँ पर हम 8 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा 8n माइनस 8 1 जा 8 इक्वल 90। एन अपॉन 8n, और ये प्लस के 4 हैं, माइनस के 8 हैं, तो हमारे यहाँ पर आएगा माइनस के 4 और इक्वल 90। जो हमारा 2 है वो 90 से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा n 8n माइनस 4 इक्वल 180। जो 2 है वो 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 180 आ जाएगा। 8n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस n को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n, और जो 180 है इसका हम ट्रांसफ़र कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 180 इक्वल 0। यहाँ पर 4 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 4 हम यहाँ से कॉमन लेंगे। जब 4 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल 0। यहाँ पर इक्वल 0 होने के कारण जो 4 है वो हमारा इधर दूसरी तरफ शिफ्ट आके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा रह जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल 0। अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर करेंगे। जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो जो फर्स्ट टर्म है इसको हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे आएंगे माइनस के 90, और इस 90 के हम 2 स्प्लिट ऐसे करेंगे कि उनको प्लस या माइनस पर करने पर हमारे यहाँ पर आने चाहिए मिडिल टर्म। तो 90 के फैक्टर होते हैं 10 मल्टीप्लाई 9। जब हम 10 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90, और 10 में से हमारा जब 9 माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ पर माइनस का 1 रह जाएगा, और हमें यहाँ पर माइनस का 1 लाना है, तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 9 माइनस 10। 9 प्लस के होंगे और 10 हमारा माइनस का होगा, तो माइनस का 1 यहाँ पर रह जाएगा, और हमें यहाँ पर माइनस का 1n यहाँ पर हमें मिडिल टर्म लानी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 10n और माइनस 45 इक्वल 0। यहाँ पर हमने जो माइनस n था इसकी जगह हमने 9n और माइनस के 10n। बाकी जो फर्स्ट टर्म वो हमारी एजेटिव रहेगी, और जो लास्ट टर्म है वो हमारी एजेटिव रहेगी, और मिडिल टर्म की जगह हम 9n माइनस 10n यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखिए, इन दोनों में हम कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन हमारा n आएगा। जब n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2n
प्लस n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 9 माइनस इन दोनों में हमारा जो कॉमन आएगा वो हमारा 5 और जब 5 से 10 n को डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10 तो 2n और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। 45 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो वो होगा हमारा 9 इक्वल 0। यहाँ पर जो ब्रैकेट्स की जो हमारी नंबर है वो बिल्कुल इक्वल है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट्स की जो नंबर है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 2n प्लस 9 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर रह जाएगा हमारा n माइनस 5 इक्वल 0। इसके इक्वल 0 मान लेंगे और यहाँ पर इसके इक्वल 0 मान लेंगे, तो यहाँ पर हम 2n प्लस 9 इक्वल 0, तो यहाँ पर 2n इक्वल हो जाएगा -9 और n की वैल्यू होगी -9/2। ऐसे यहाँ पर n माइनस 5 इक्वल 0, n की वैल्यू हमारी 5, तो ये हमारा इम्पॉसिबल है क्योंकि जो n की वैल्यू हमारी वो यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये हमारा इम्पॉसिबल। और n की वैल्यू हमें यहाँ पर 5 फाइंड हो गई, तो यहाँ पर n इक्वल 5। अब हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हमारा फार्मूला होगा an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल जो a है, a हमारी फर्स्ट टर्म यहाँ पर है हमारी 2, तो यहाँ 2 पुट कर देंगे प्लस n की वैल्यू हमें यहाँ 5 फाइंड हुई, तो 5 माइनस 1 और d जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस 8 हमें गिवन है, तो यहाँ पर हम 8 पुट कर देंगे। an इक्वल 2 प्लस 5 में से जब -1 तो यहाँ पर हमारा 4 रह जाएगा और मल्टीप्लाई में 8। an इक्वल 2 प्लस 4 8 जा 32 और an की जो हमें वैल्यू फाइंड होगी वो 34। इस प्रकार देयरफॉर n इक्वल 5 और n इक्वल 34। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका पार्ट 6 समाप्त होता है। अब हम चलते हैं पार्ट 7 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 7। यहाँ पर गिवन जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 8, जो हमारी an वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म वो है 62 और Sn हमारी 210 और यहाँ पर हमें n और d यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। a जो हमारी फर्स्ट टर्म है, a इक्वल हमें 8 गिवन है। यहाँ पर हम फार्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे Sn, तो Sn इक्वल होता है n/2 a प्लस an, क्योंकि यहाँ पर जो an है वो भी हमें यहाँ पर गिवन है। an हमारा यहाँ पर है 62, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। Sn की वैल्यू हमें यहाँ पर 210 गिवन है और n/2 a जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 8 प्लस an की जो वैल्यू है वो 62। सोल्व करेंगे 210 इक्वल n/2 और जब 8 में हम 62 प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 70, और यहाँ से जो 2 हमारा से ये 70 कैंसिल हो जाएगा 35 बार, तो यहाँ 210 इक्वल 35n, तो n की जो वैल्यू होगी 210/35 और ये 35 से 210 6 बार कैंसिल होगा, तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें यहाँ पर 6 फाइंड हुई। अब हमें n की वैल्यू फाइंड हो चुकी है,
अब हम डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है 62, हम रख देंगे 62 इक्वल ए जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 8 प्लस एन हमने यहाँ पर फाइंड की 6, तो यहाँ पर हमारा होगा 6 माइनस 1, और जो हमारा डी कॉमन डिफरेंस है वो यहाँ पर डी हमें फाइंड करना है, तो यहाँ डी की जगह हम डी एजेटिव रख देंगे। इसके बाद में जब इसको सोल्व करेंगे तो 8 का हम ट्रांसफ़र करेंगे 62 माइनस 8 हमारे माइनस को हो जाएंगे इक्वल, और 6 में से जब 1 माइनस होगा तो यहाँ आ जाएंगे 5D, तो यहाँ पर आ जाएंगे 5D। और 62 में से माइनस के 8 है वो यहाँ पर, जब 62 में से 8 माइनस होंगे तो यहाँ पर हमारे रह जाएंगे 12 में से 8 जाएंगे तो 4, और यहाँ जाएंगे 5 इक्वल 5D, और D की वैल्यू हमारी आएगी 54/5। हैंस n इक्वल 6, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है D इक्वल 54/5। इस प्रकार से हमारा ये पार्ट भी समाप्त होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ए एन की वैल्यू हमें 4 गिवन है, डी जो कॉमन डिफरेंस है वो 2, एस एन इक्वल -14, और यहाँ पर हमें फाइंड जो करना है एन एंड ए। गिवन ए एन इक्वल 4 और डी इक्वल 2। यहाँ पर जो ए एन है इसका फार्मूला लगाएंगे, तो ए एन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जो वैल्यू है हमारी वो है 4 इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन माइनस 1 और जो डी है हमारा कॉमन डिफरेंस वो यहाँ पर हमें 2 गिवन है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 इक्वल ए प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n और माइनस 2 1 जा 2। इस 2 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और 2n का भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू हमें आएगी वो आएगी यहाँ 4 प्लस जो हमारा 2 है प्लस का हो जाएगा, और जो 2n है वो माइनस का हो जाएगा इक्वल a। तो यहाँ पर 4 और 2 हमारे 6 हो जाएंगे, 6 माइनस 2n इक्वल a, यानी कि जो a की वैल्यू हमें फाइंड हुई वो है 6 माइनस 2n। a इक्वल 6 माइनस 2n, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद में एस एन की वो जो वैल्यू है वो -14, तो यहाँ लगा देंगे हम फार्मूला एस एन इक्वल n/2 a प्लस ए एन। एस एन की वैल्यू है -14, यहाँ पुट करेंगे -14, और एन हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो n/2 ए की वैल्यू जो है वो है 6 माइनस 2n, तो यहाँ पर ए की जगह हम 6 माइनस 2n पुट कर देंगे, और प्लस ए एन की वैल्यू यहाँ पर है 4, ये हमें गिवन है, यहाँ हम 4 पुट कर देंगे। 2 है वो -14 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस के 20n इक्वल n, और 6 और या 4 हमारे हो जाएंगे 10 माइनस 2n। n से इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे माइनस के 28 इक्वल, जब हम 10 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n, और ये हमारे माइनस के 2n स्क्वायर, क्योंकि जब n को -2n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2n स्क्वायर। इन दोनों का हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे
तो जो 2n² है वो हमारा यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, और जो 10n है वो माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस के 28 = 0। यहाँ पर हम 2 कॉमन ले लेंगे। जब यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ रह जाएगा n² माइनस 5n माइनस 2 से जब डिवाइड करेंगे 28 को, तो ये हो जाएगा हमारा 14 = 0। जो 2 है हमारा दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पर 0/2 होगा, तो इसकी वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर रह जाएगा हमारा n² माइनस 5n माइनस 14 = 0। यहाँ पर इसकी हम 4 टर्म बनाएंगे। जो हमारी मिडिल टर्म है इसके हम स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर जो 1 है, इस 1 को -14 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आते हैं यहाँ पर माइनस के 14, और जब 14 के हम 2 स्प्लिट इस प्रकार करेंगे कि उनको प्लस या माइनस करने पर हमारे पास आने चाहिए माइनस के 5। तो यहाँ पर इसके 14 के 2 स्प्लिट 7 × 2, तो यहाँ पर माइनस के 7 हो जाएंगे और प्लस के 2 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 2 - 7। जब 2 प्लस के हैं, माइनस का 7 है, तो यहाँ पर जो हमारे जब माइनस के 7 में से प्लस के 2 माइनस होंगे तो माइनस के यहाँ पर 5 बचेंगे हमारे यहाँ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे n² + 2n, और जो 7n होगा वो हमारा माइनस का होगा, और माइनस के 14 = 0। यहाँ पर कॉमन लेंगे, कॉमन हमारा n होगा। जब n² को n से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर n से हमारा n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा n रह जाएगा, और प्लस यहाँ पर n से n कैंसिल, तो यहाँ 2 आ जाएगा। इन दोनों में से हम माइनस के 7 एलसीएम कॉमन लेंगे। तो जब -7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n और ये माइनस माइनस हमारा प्लस, और 7 को जब 14 में 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 = 0। यहाँ पर n + 2 फिर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा n - 7 = 0। तो यहाँ पर n + 2 = 0, तो n = -2 और n - 7 = 0, तो n इक्वल होगा हमारा प्लस के 7। जो हमारी n की वैल्यू है -2, वो हमारा यहाँ पर इम्पॉसिबल है, तो यहाँ पर देंगे इम्पॉसिबल। तो n = 7, तो n की वैल्यू 7। अब हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो n की वैल्यू हमें फाइंड हुई उसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी a = 6 - 2n, तो यहाँ पर a = 6 - 2 × n की वैल्यू 7, a = 6 - 14, और a इक्वल यहाँ पर हमारा a की जो वैल्यू वो हमें -8 फाइंड हुई, तो हैंस a = -8 और n = 7। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पर 3 हमें गिवन है, n 8 और Sn की वैल्यू 192। यहाँ पर हमें जो कॉमन डिफरेंस है d वो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर गिवन है फर्स्ट टर्म a = 3, और यहाँ पर जो हमारी nth टर्म है वो है n = 8, Sn = 192। जो Sn फाइंड करने का फार्मूला यहाँ पर पुटअप कर देंगे, वो हमारा फार्मूला होता है n/2 2a +
n माइनस 1 इंटू डी, और इसकी वैल्यू हमें 192 फाइंड है, गिवन है। अब यहाँ पर n की वैल्यू यहाँ पर 8 गिवन है, तो n की जगह हम 8/2, 2 मल्टीप्लाई a जो फर्स्ट टर्म है वो 3 गिवन है, प्लस n हमारा 8 माइनस 1, और d हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो d की जगह हम d एज 2 रह जाएगा, इक्वल 192। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ 2 से हमारा 8 4 बार कैंसिल होगा, तो यहाँ पर 4, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, प्लस 8 में से 1 माइनस होगा तो 7, और डी यहाँ पर हमारा 7d, और इक्वल 192। जो 4 है वो 192 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 6 प्लस 7d इक्वल 192/4, 4 का डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 प्लस 7d, जब हम 4 का डिवाइड करेंगे, 4 का डिवाइड 19 में 4 का डिवाइड देंगे तो 4 बार, यहाँ रिमाइंडर में 3, यहाँ हो गया 32, और जब 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 8। इस प्रकार से 192 4 से 48 बार डिवाइड हुआ। यहाँ पर हम 6 का ट्रांसफ़र कर देंगे तो 6 हमारे माइनस पे हो जाएंगे, तो 7d इक्वल 48 माइनस 6, और 7d इक्वल 48 में से 6 माइनस होंगे तो यहाँ पर 42, और d इक्वल 42/7, और d इक्वल 7 से 42 6 बार कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड हुआ वो 6। कॉमन डिफरेंस d इक्वल 6, यहाँ पर लिख देंगे हैंस। अब इस प्रकार से हमारा 9 जो पार्ट था वो समाप्त होता है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें जो हमारी लास्ट टर्म है l वो हमें गिवन है 28। जो लास्ट टर्म l है इसको हम an भी लिख सकते हैं, क्योंकि l इक्वल an, तो यहाँ पर l इक्वल an, l और an दोनों यहाँ पर इनकी वैल्यू हमें 28 गिवन है, और जो SN हमारा 144, और यहाँ पर 9 टर्म यानी n की वैल्यू हमें, यहाँ पर n की वैल्यू हमें 9 गिवन है। हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पर जो SN हमें 144 गिवन है, हम यहाँ पर लिख देंगे SN इक्वल 144, और SN का जो फार्मूला है वो होता है n/2 a प्लस l, या फिर l की जगह हम यहाँ पर an भी लिख सकते हैं, और ये हमें 144 गिवन। n/2, यहाँ पर जो a है जो फर्स्ट टर्म वो हमें फाइंड करनी है, और an हमें यहाँ पर गिवन है 28, तो a प्लस an हमारी यहाँ पर जो है वो है 28, और इक्वल 144। n की वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, तो n की जगह हम पुट कर देंगे 9, तो 9/2 a प्लस 28 इक्वल 144। तो यहाँ पर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 9 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस 28 इक्वल 144 मल्टीप्लाई 2, जो 2 है वो 144 से मल्टीप्लाई होगा, और 9 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, अपॉन में 9 यहाँ पर हम लिख देंगे, तो ये हमारा 1a प्लस 28 इक्वल 9 से
यहाँ पर हम 144 को कैंसिल कर देंगे तो 9 बन जा 9 और यहाँ पर 9 बन जा 9 और रिमाइंडर में 5 तो ये हो जाएंगे 54 और जब 54 को 9 से कैंसिल करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 6 बार और 16 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 32 और जो ए की वैल्यू होगी वो 32 माइनस 28 और ए की वैल्यू यहाँ पर हमें 4 फाइंड होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें फाइंड ए की वैल्यू फाइंड करनी थी तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू 4 फाइंड हुई तो हैंस फर्स्ट टर्म ए इक्वल 4। इस प्रकार से हमारा यह क्वेश्चन फिनिश होता है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4th की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 यहाँ पर हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी, यहाँ पर जो हमें एपी गिवन है इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 9, सेकंड टर्म हमें 17 और थर्ड टर्म 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। यहाँ पर हमें हाउ मैनी टर्म कितने टर्म होगी यानी हमें एन की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करनी है और हमें यहाँ पर जो सम है वो हमें यहाँ पर 636 गिवन है। तो यहाँ पर गिवन जो हमारी फर्स्ट टर्म है ए इक्वल 9 कॉमन डिफरेंस डी इक्वल A2 माइनस A1, A2 हमारी सेकेंड टर्म है वो है 17 माइनस A1 जो फर्स्ट टर्म है वो 9। तो यहाँ पर 17 में से 9 माइनस होगा तो यहाँ पर हमारा आ जाएंगे 8 यानी डी की वैल्यू यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो हमें 8 फाइंड हुआ और ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म 9। एस एन इक्वल 636 यहाँ पर हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर एस एन का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो एस एन इक्वल होता है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और यहाँ पर जो एस एन की वैल्यू है वो है 636। एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए होती है फर्स्ट टर्म वो हमें यहाँ पर 9 गिवन है तो ए की जगह हम 9 पुटअप कर देंगे प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी जो कॉमन डिफरेंस है वो 8 इक्वल 636। यहाँ पर जो 2 है वो हमारा इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 को हम 636 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा n और 2 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 प्लस 8 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और इक्वल टू 636 से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हमारा जाएंगे 1000 और 272। अपर n 18 प्लस के और 8 हमारे माइनस के हैं तो यहाँ पर 18 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर 10 रह जाएंगे और यहाँ पर 8n है 8n प्लस 10 इक्वल 1272। n से n को मल्टीप्लाई करेंगे n को जब 8n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर प्लस n को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10n और यहाँ पर हमारा जो 1272 है इसका हम ट्रांसफ़र कर देंगे। जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 1272 इक्वल 0। यहाँ पर हमारा तीनों में 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 4n स्क्वायर प्लस
5n माइनस 636 इक्वल 0। तो यहाँ पर 2 जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो 0.2 होगा और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल 0। अब यहाँ पर हमें 3 टर्म की बना है, इस 3 टर्म की हम बनाएंगे 4 टर्म। तो यहाँ पर हम 4 को 636 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर जो हमारे पास नंबर आएगी उसके हम 2 स्प्लिट ऐसा करेंगे कि उनको प्लस या माइनस करने पर यहाँ पर हमारे आने चाहिए प्लस के 5। तो यहाँ पर जब हम 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आएगा 4 6 जा 24 कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14 कैरी 1 और 4 6 जा 24 और यहाँ पर कैरी 1 है तो ये हो जाएगा हमारा 2544। जब यहाँ पर हम 2544 के हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर करेंगे तो यहाँ पर 2 का डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर 7 2 जा 14 और यहाँ पर जाएगा 2, फिर 2 का डिवाइड, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, यहाँ पर 1 रिमाइंडर तो यहाँ 12 हो गए। जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 6 बार, फिर 2 का यहाँ पर डिवाइड होगा, तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यहाँ 1 रिमाइंडर, यहाँ 8 बार, फिर 2 का डिवाइड, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर, यहाँ 11 हो जाएंगे। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार, यहाँ 1 रिमाइंडर 18 और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 9। इसके बाद में यहाँ पर 3 का डिवाइड, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और 53 को 53 से यहाँ पर 1 बार डिवाइड होगा। जब हम यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 3 जा 48। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब 53 में से माइनस 48 हमारा माइनस होगा तो यहाँ पर हमारे 5 आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 53 माइनस 48, तो यहाँ पर हमारे रिमाइंडर में 5 आएंगे। तो यहाँ पर इसकी जगह हम यहाँ पर लिखेंगे 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल 0। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, कॉमन हमारा इसमें n आएगा, n हम कॉमन ले लेंगे। n जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4n और प्लस 53 और इन दोनों में हमारा जो कॉमन आएगा वो हमारा आएगा माइनस का 12 और जब हम यहाँ पर 12 का डिवाइड करेंगे 48 में तो यहाँ पर आएगा 4n और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और यहाँ पर 636 में जब 12 का हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे आएंगे 53 इक्वल 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ब्रैकेट्स की हमारी नंबर है वो इक्वल है। तो यहाँ पर 4n प्लस 53 और यहाँ पर हमारा n माइनस 12 इक्वल 0। हम यहाँ पर 4n प्लस 53 इक्वल 0, तो 4n इक्वल 53 का ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस के 53 और n इक्वल माइनस 53/4। ये हमारी जो वैल्यू हमें फाइंड हुई वो नेगेटिव, तो ये हमारा इम्पॉसिबल हम लिख देंगे, ये हमारा रिजेक्ट है, इम्पॉसिबल। और जो n माइनस 2 इक्वल 0 तो n की वैल्यू 12। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर फाइंड करनी थी कि इस टर्म में कितनी, जो एपी है इसमें कितनी टर्म है। तो यहाँ पर हमें टर्म जो फाइंड हुई है 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 टर्म ऑफ द गिवन एपी must be taken to give
ए सम ऑफ 636। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है और अब हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and press the bell icon. Thank you.